नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर ज्ञानकृत क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सिकंदर के भारत पर आक्रमण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो जो सिकंदर के पिता थे, उनका नाम था फिलिप द्वितीय, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के जो गुरु थे, उनका नाम अरस्तु था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अरस्तु थे वे एक महान दार्शनिक थे। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। चलिए अब आगे देखते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध में किस वंश का शासन था? तो उस समय मगध में नंद वंश का शासन था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाइड स्पेस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झेलम नदी के किनारे हाइड स्पेस का युद्ध लड़ा गया था। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति का नाम था। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुकेफला किसका नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर भारत से लौटा, तो जो सिकंदर है वो भारत से 325 ईसा पूर्व में लौटा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहा जाता है कि जो सिकंदर के सैनिक थे वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं, जिस कारण जो है सिकंदर को भारत से लौटना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर भारत से किस नदी के किनारे से लौटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यास नदी के किनारे से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सिकंदर के सैनिक थे, उन्होंने ब्यास नदी से आगे जाने पर मना कर दिया, जिस कारण भारत से उसको लौटना पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो जो सिकंदर का जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस आयु में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। पोरस कहाँ के राजा थे? तो जो पोरस थे वो पंजाब के राजा थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो झेलम या जिसे हम हाइड स्पेस का युद्ध कहते हैं, वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।